भीम द्वारा धृतराष्ट्र के 12 पुत्रों का वध। संजय कहते हैं, महाराज, हाथियों के समुदाय का नाश हो जाने पर भीमसेन आपकी अन्य सेनाओं का संहार करने लगे। वे क्रोध में भरे हुए दंडधारी यमराज की भांति हाथ में गदा लिए रणभूमि में विचर रहे थे। उस समय ढूंढने पर भी जब दुर्योधन का कहीं पता न लगा तो मरने से बचे हुए आपके पुत्र भीमसेन पर टूट पड़े। दुर्मर्शन, श्रुतांत, जयत्र, भूरिबल, रवि, जयसेन, सुजात, दुर्विषय, दुर्विमोचन, दुष्प्रदर्श तथा श्रुतर्वा ने धावा करके भीम को चारों ओर से घेर लिया। तब भीमसेन पुनः अपने रथ पर जा बैठे और आपके पुत्रों के मर्म स्थलों में तीखे बाणों का प्रहार करने लगे। उन्होंने एक छुरा मारकर दुर्मर्शन का मस्तक काट गिराया, फिर एक भल्ल के द्वारा श्रुतांत का अंत कर दिया। तत्पश्चात हंसते हंसते जयसेन पर नाराज का प्रहार किया और उसे रथ की बैठक से भूमि पर गिरा दिया। गिरते ही उसके प्राण निकल गए। ये देखकर श्रुतर्वा कुपित हो उठा और उसने भीम को 100 बाण मारे। अब भीमसेन का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने जैत्र, भूरिबल और रवि इन तीनों को अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया। बाणों की चोट खाकर वे तीनों महारथी प्राणहीन हो रथ से नीचे गिर पड़े। इसके बाद भीम ने एक तीखे नाराज से दुर्विमोचन को मौत के घाट उतार दिया। फिर दुष्प्रदर्श और सुजात को 2-2 बाण मारकर यमलोक भेज दिया। ये देख दुर्विषय भीम पर चढ़ाया। उसे आते देख भीम ने उसके ऊपर भल्ल का प्रहार किया। उससे आहत होकर वह सबके देखते देखते रथ से गिरा और मर गया। श्रुतर्वा ने जब देखा कि भीमसेन ने अकेले ही मेरे बहुत से भाइयों का काम तमाम कर डाला तो अमर्ष में भरकर धनुष की टंकार करता हुआ वह उन पर टूट पड़ा और उन्हें अपने बाणों का निशाना बनाने लगा। उसने भीमसेन के धनुष को काटकर उन्हें भी 20 बाणों से घायल कर डाला। तब महारथी भीम ने दूसरा धनुष उठाया और आपके पुत्र पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। श्रुतर्वा ने भी कुपित होकर भीम की भुजाओं और छाती में बाण मारे। इससे भीम बहुत घायल हो गए। उन्होंने अत्यंत रोष में भरकर श्रुतर्वा के सारथी और चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया। रथहीन हो जाने पर श्रुतर्वा ढाल और तलवार लेने लगा। इतने ही में भीम ने छुरा पर मारकर उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसके मरते ही आपके सैनिक भय से विवल हो गए और युद्ध की इच्छा से भीमसेन की ओर दौड़े। भीमसेन भी उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। भीम के पास पहुंचकर उन वीरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तब भीमसेन अपने तीखे बाणों से उन्हें पीड़ा देने लगे। उन्होंने कवच से सुसज्जित 500 महारथियों का काम तमाम करके 700 हाथियों की सेना का सफाया कर डाला। फिर 800 घुड़सवारों और 10,000 पैदलों को मौत के घाट उतार कर वे विजय श्री से सुशोभित होने लगे। जिस समय भीमसेन आपके पुत्रों का संहार कर रहे थे उस समय आपके सैनिकों का उनके ओर आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं होता था। उन्होंने समस्त कौरवों और उनके अनुचरों को मार भगाया। फिर ताल ठोंककर उसकी विकट आवाज से वे बड़े बड़े गजराजों को भयभीत करने लगे। उस लड़ाई में आपके बहुत से सिपाही काम आए। जो बचे थे उनकी भी हिम्मत टूट गई थी।